नमस्कार साथियों। तो हम फोर्स एंड प्रेशर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में परिवर्तन कर देता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है या फिर उसके शेप को बदल देता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले जो मेरे द्वारा फोर्स के बारे में जो प्रीवियस वीडियो डाले गए हैं उन सभी को ज़रूर देखें, ताकि उससे आपके फोर्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और इस जो वीडियो के जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कांटेक्ट के आधार पर फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो चलिए समझते हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम कांटेक्ट फोर्स क्या है इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पर कोई बक्सा रखा हुआ है जिसके पहिए हैं। आप यहाँ पर खड़े हो, आप इस बक्से को मूव कराना चाहते हो, तो क्या आपकी प्रेजेंस के कारण इसको छुए बिना आप इसको मूव करा सकते हो? तो आपका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल नहीं। जब हम इसके कांटेक्ट में नहीं होंगे तो इसको हम मूव नहीं करा सकते हैं। तो अगर आपको इस बक्से को मूव कराना है तो आपको इसको सर्वप्रथम इसके कांटेक्ट में आकर इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आकर इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, वैसे ही ये बक्सा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या किया, आप इस बक्से के कांटेक्ट में आए और इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव होना स्टार्ट हो गया। तो वे फोर्सेज जो कांटेक्ट में आए बिना अप्लाई नहीं होते हैं वो कहलाते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तभी फोर्स अप्लाई हुआ और बक्से ने मूव करना स्टार्ट हो गया। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है आपने समझ लिया है। अब समझते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर हम लेते हैं कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पेशीय बल। तो मस्कुलर फोर्स बेसिकली आप इस पर जो बक्से पर जो है, इस पर जो आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो मस्कुलर फोर्स है। तो अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। यानी जब आप इस बक्से के संपर्क में आए और आपने इस पर जो बल लगाया वो आपके द्वारा जो बल लगाया गया था वो था मस्कुलर फोर्स, और इस मस्कुलर फोर्स के कारण ही बक्सा मूव करना स्टार्ट हो गया। अक्सर आपने देखा है कि कोई भी घोड़ा है वो तांगे को अपने मस्कुलर फोर्स के कारण ही खींच पाता है। तो मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स हुआ है। अब आप देखते हो कि हम अपने डेली लाइफ में अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं। जैसे हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारा हृदय बीट करता है। तो इन सभी में जो फोर्स लग रहे हैं वो होता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर के फोर्स के कारण फेफड़े अंदर बाहर होते हैं और हमें सांस लेने में और छोड़ने में सहायता करते हैं। वही मस्कुलर फोर्स के कारण हृदय धड़कता है और मस्कुलर फोर्स के कारण ही हम चलते हैं। तो जानवरों में भी सब जो क्रिया गतिविधि होती हैं वो मस्कुलर फोर्स के कारण होती है, और उस मस्कुलर फोर्स के कारण ही जानवर या फिर कहीं बैल या फिर घोड़ा जो तांगे को या बड़े बड़े भार को खींचने में सक्षम होते हैं। तो अब आपने समझ लिया है कि मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। तो ये नंबर 1 हुआ कांटेक्ट फोर्स। अब नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कौन सा है। नंबर 2 पर है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे घर्षण बल। तो जब आप इस बक्से को धक्का देकर छोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये मूव होकर धीरे धीरे यहाँ पर आकर रेस्ट अवस्था में आ जाता है।
तो इसके जो रेस्ट अवस्था में आने का कारण क्या है, आपने इस डायरेक्शन में इस बक्से पर कोई बल लगाया है, जिसके कारण ये इस दिशा में, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो इस कारण ये इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आप क्या देखते हो कि धीरे धीरे ये बक्सा रेस्ट अवस्था में आ रहा और अंत में ये बक्सा एकदम रेस्ट अवस्था में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके विपरीत दिशा में कोई फोर्स जरूर काम कर रहा है जो इसके गति का विरोध करता है, यानी इस जो मूव है उसका विरोध करता है और धीरे धीरे इसको रेस्ट अवस्था में लाने का काम करता है। तो जो गति के विपरीत दिशा में जो फोर्स लग रहा है, यानी हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस कारण ये इस दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा, ये धीरे धीरे बक्सा स्लोर होते होते एकदम रेस्ट अवस्था में आ गया, यानी ये मूवमेंट है वो धीरे धीरे इसका खत्म होके रेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लग रहा है जो इसके गति का विरोध कर रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स पहियों और सतह के बीच गति के कारण उत्पन्न हुआ, यानी जब ये किसी गाड़ी के पहिए और सरफेस एक दूसरे पर गति करते हैं, एक दूसरे पर कांटेक्ट आता है, तब ये फोर्स इस गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिससे कोई वस्तु मूव से रेस्ट अवस्था में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट के मध्य सापेक्ष गति होती है तब ये दोनों के गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम चैप्टर 12 में बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी तक आप ये ध्यान रखो कि किसी दो ऑब्जेक्ट के मध्य जब सापेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और ये फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। तो आपने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिया है कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो अभी आपने देखा है कि बक्से को मूव कराने के लिए आपको उसके साथ कांटेक्ट होने की ज़रूरत थी और जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो बक्से ने मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के मध्य कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी एक दूसरे पर वे बल लगा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इसके नीचे की तरफ हमने बल नहीं लगाया, हमने सिर्फ छोड़ा, लेकिन ये डस्टर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस पर ज़रूर कोई नीचे की दिशा में कोई बल लगा है जिसके कारण ये उस डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, जिनके मध्य ऑब्जेक्ट के मध्य कोई भी कांटेक्ट नहीं है फिर भी वे एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो फोर्सेस हैं वो होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो इस फोर्सेस में हम जो पहले नंबर का जो फोर्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये दो चुंबक हैं और ये दो और चुंबक हैं। आपने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा है कि किसी भी दो चुंबक के जो समान जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत समान पोल्स एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। जब आप इस चुंबक के पास इस चुंबक को, मैग्नेट को लाने का प्रयास करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे ही आपने इस चुंबक को यानी मैग्नेट को इस तरफ मूव कराया तो ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रही है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के मध्य कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इस एक तरह का ये ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के मूव करने से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों के मध्य कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये जब ये इस डायरेक्शन मूव करता है तो ये भी इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इन दोनों के मध्य कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नेट
फोर्स हुआ और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। अभी इसमें आप देख रहे हो कि विपरीत पोल्स है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसके पास लाने की कोशिश करते हो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखते हो कि इन दोनों के मध्य कोई कांटेक्ट नहीं है, इसके बावजूद ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। तो यानी फोर्स बिना कांटेक्ट के एक दूसरे पर इन ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जहाँ समान फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते यानी रिपल्सन करते हैं और विपरीत पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हमने देख लिया है कि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो और कौन कौन से जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं आइए समझते हैं। आपने कभी जो बाल संवारने का कंघा है उसको आपने जब अपने बालों पर रगड़ कर जब आप हाथ के पास लाते हो तो आप देखते हो कि आपके जो हाथ के जो बाल थे वो एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कंघे के द्वारा कोई बल लगाया गया है जिसके कारण इन बालों ने इस कंघे की तरफ मूव किया है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर ज़रूर कोई न कोई फोर्स अप्लाई होता है। जब फोर्स अप्लाई होता है तभी वो मूव करता है। तो आपके जो कंघे जब बालों पर रगड़े जाते थे तब उसने आवेश अर्जित किया और इस आवेश के कारण जब हम बालों के पास लाएं तो इस बाल इस आवेश की तरफ आकर्षित हुए। इस आकर्षण के कारण इस पर एक फोर्स जनरेट हुआ। तो इन दोनों के मध्य कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसके बावजूद भी इन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। ठीक है, अब हम और एक्सप्लोर करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। इसमें मैंने डस्टर के बारे में आपको बताया है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ डस्टर को छोड़ते हो तो ये नीचे की ओर गति करता है, यानी नीचे की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया इस डस्टर पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये टकराता है उससे पहले पृथ्वी एक तरह का ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मध्य टकराने से पहले कोई भी कांटेक्ट नहीं था, इसके बावजूद ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, यानी इस पर पृथ्वी के द्वारा कोई फोर्स लगाया जा रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी नहीं है। हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान होता है वे एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं भी इस डस्टर को आकर्षित कर रहा हूँ, वैसे डस्टर भी मुझको आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी डस्टर को आकर्षित कर रही है, उसी प्रकार डस्टर भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो इस कारण सभी जो मूव होता है वो पृथ्वी की डायरेक्शन में होता है। उसी प्रकार मेरे पर पृथ्वी द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, उसी प्रकार मैं भी पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जस्ट पृथ्वी की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और विश्व इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड दूसरे पिंड पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो आज आपने फोर्स में दो टॉपिक क्लियर किया है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में आप मस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस को कवर किया है। नॉन कॉन्टैक्ट में आपने मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्लियर किया है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि फोर्स एंड प्रेशर में फोर्स जो टॉपिक था उसको हमने पूरा क्लियर कर दिया है।
तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लेके आएंगे वो प्रेशर के बारे में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और तब तक मैं आपके फोर्स प्रेशर है उस टॉपिक को कवर करता हूँ और उसके नेक्स्ट आने वाले दिनों में वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।